हिंदुस्तान कि हाँ ये प्रॉक्सीज हैं, इन प्रॉक्सीज को हम इस्तेमाल करते हैं, हम इनको पैसा देंगे, इनको जो आपको मदद है हम प्रोवाइड करेंगे। तो बेस ऑफ ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की सरपरस्ती, और इसी तरह जो मैंने बाकी भी रीजनल आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं, मुख्तलिफ प्रॉक्सीज मुख्तलिफ जगहों से जहाँ जहाँ से कोई स्पॉन्सर मिले ताकि इस वॉर इकोनॉमी को चलाया जाए। ये पांचवी होगी। छठी चीज़ एक और भी होती है, वो भी आपके सामने है। 7.2 बिलियन डॉलर का यूएस इक्विपमेंट वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। छोड़ा जाता है नहीं छोड़ा जाता, which is available to the Afghan Taliban, which is available in the black market, which is available to all these terrorist organizations। जो जदीद तरीन इक्विपमेंट है, जिसमें नाइट विजन डिवाइसेस हैं, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स हैं, जिसके अंदर जो सा है बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, M4 है, M16 है, the best of the weapons, the ammunition, and we can have a complete separate discussion on what was left, what is there with them। और सातवीं चीज एक और होती है, और वो होती है इंटरनल, कि यहाँ पे जो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो वहाँ पे इस वक्त हुकूमत होती है, वो इस जहाँ पे वहाँ पे वो अफगान तालिबान अपनी अमलदारी बना रहे हैं, और ये पूरी जो एक ग्रेट गेम खेली जा रही है वहाँ पे, उस वक्त यहाँ पे उनकी इंटरनल फैसिलिटेशन शुरू होती है कि बातचीत करें, इनको स्पेस दें। So that's what starts happening in 2021, and that's what's happening there right here। And then once you give them so much space and once you give them so much wherewithal, तो फिर आपको दहशतगर्दी के वाकयात खड़े होते नजर आते हैं। Come 2023 and the states start standing against it, the session, but I want to bring it out because this figure, ये इस पूरी स्क्रीन से अगर एक फिगर चीख के कह रहा है, वो ये है 3,811 terrorist incidents in Khyber Pakhtunkhwa। This is that figure that comes out। Next, अगली स्लाइड को अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तकाबली जायजा है 2021 से लेकर 2025 5 साल का। इसमें तीन चीजें आपके सामने हैं। पीले में आपको नजर आ रही हैं टेररिस्ट इंसिडेंट्स, लाल में आप देख रहे हैं दहशतगर्द जो उस साल जहन्नम हासिल किए गए, और हरे में देख रहे हैं वो शहादतें जो कि पाकिस्तानियों की बाशमूल सिविलियंस लॉ इन्फोर्समेंट की उस साल में दहशतगर्दी के हाथों हुई। अगर आप इसको देखें तो आपको दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कुछ चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो इसमें मबजूल कराना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट्स की तरफ। 2021 and the terrorism starts rising, is it not so? नजर आ रहा है आपको? 761 दहशतगर्दी के वाकयात हुए 2021 में, 1020, 1811, 3014 होते हैं पिछले साल, और इस साल 5397। सी दी अदर, 2021 में 193 दहशतगर्द जहन्नम हासिल किए जाते हैं, 592 हमारी शहादतें होती हैं पाकिस्तानियों की लॉ इन्फोर्समेंट सिविल की। ऑलमोस्ट एक दहशतगर्द के पीछे 3 शहीद। 2025 की तरफ निगाह डालें, 25 खा और 784 इन बलूचिस्तान एंड रेस्ट ऑफ पाकिस्तान 10। पिछले साल में कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस जो टोटल हमारी शहादतें हैं पाकिस्तानियों की दहशतगर्दी की जंग में, वो हैं 1235, 1235। पिछले साल 27 सुसाइड बॉम्बिंग के वाकयात हुए, उसमें खैबर पख्तूनख्वा में 16 हुए, बलूचिस्तान में 10 और 1 इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। आउट ऑफ दीज देयर वर 2 वर फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स। अगर आप इन फैक्ट्स को और फिगर्स को देखते हैं तो एक सवाल इमीडिएटली आता है
कि वाई खैबर पख्तूनख्वा, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स वाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। हमारे बहुत से दोस्त साथी सहाफ़ी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से बैठे हैं, आई कैन सी देम। ये सवाल आपके जहन में तो चीख चीख के आता होगा कि क्यों। हम इस पे आगे बात भी करेंगे। इसकी बुनियादी वजह है इट इज़ दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एंड दी पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। And we'll talk about it later and we can discuss it in the question answer session. But I want to bring it out because this figure is being faced by the state of Pakistan right now, the terrorism. और उसके ऊपर रियासत क्या जवाब दे रही है, क्या अमली इक़दामात हो रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं और आगे कैसे बढ़ना है। तो let's talk in detail about that. इसमें I will be giving you a detailed briefing in the initial part and then we'll take question and answer related to that. अगर आप स्क्रीन की तरफ तवज्जो करें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि ये जो गुज़श्ता साल है, दिस वाज ए लैंडमार्क एंड कॉन्सिक्वेंशियल ईयर इन आवर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और ये दहशतगर्दी की जंग पूरी कौम की जंग है, पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के अवाम की जंग है जो 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से लड़ी जा रही है। गुज़श्ता साल was a landmark and consequential year और उसकी 4 वजूहात हैं जिनके ऊपर हम आगे बहस भी कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। वन इज़ जो आप ऑलरेडी मीडिया में इसमें जिक्र कर रहे हैं वो है दी नंबर्स। दैट इज़ ये साल was the unprecedented intensity of counter terrorism effort। आगे हम तफसील से नंबर्स की बात करेंगे कि जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं, जो उसके ऊपर काउंटर टेररिज्म एफर्ट है, ये तारीख में इस इंटेंसिटी की काउंटर टेररिज्म एफर्ट किसी साल नहीं की गई। सो दैट इज़ वन पार्ट जहाँ पे इट वाज ए मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एंड लैंडमार्क ईयर। द सेकेंड पार्ट इज़ कि ये वो साल है जिसके अंदर रियासत पाकिस्तान और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अवाम है पाकिस्तान के, उनके अंदर एक मुकम्मल क्लैरिटी दहशतगर्दी पे हासिल हुई है। रियासत को ये क्लैरिटी पहले ही थी विच परमिएटेड स्लोली एंड ग्रेजुअली डाउन कि ये जो दहशतगर्द हैं ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये फितना और हिंदुस्तान है, इनका पाकिस्तान से या बलोचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। सो दिस इज़ द क्लैरिटी एंड वी विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। द थर्ड पॉइंट इज़ कि इस साल 2025 में जो पाकिस्तान दहशतगर्दी और बिलखसूस अफ़गानिस्तान जो कि दहशतगर्दी का एक बेस ऑफ ऑपरेशन बना हुआ है इस पूरे खित्ते में, उसके बारे में जो बातचीत करता था, जो बयानियाँ बनाता था, इसको आपने देखा कि किस तरह दुनिया ने भी उस बयानिए को एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया। तो दैट इज़ वाई ऑल्सो द लास्ट ईयर was consequential and landmark in this aspect। और चौथी चीज़ कि we will see and we will together see that how the last year is consequential in that manner also कि इसके अंदर जो नेशनल एक्शन प्लान है, the one document, the revised national action plan and vision अज़्म इस्तेहकाम जो उसी से ड्रॉ हुआ है, one document on which all political parties, all elements of the society have a कंसेंसस कि अगर दहशतगर्दी जो सी है इसके ऊपर कामयाबी हासिल करनी है तो हमने इस पर अमल करना है कि किस तरीके से उसको रीइन्विगरेट किया गया और किस तरीके से उसके ऊपर अमलदारी की जा रही है। उसमें यकीनन अभी भी कमियां हैं, बहुत बेहतरी की गुंजाइश है एंड वी विल डू ए वेरी ब्रीफ एनालिसिस ऑफ दैट। तो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द ऑपरेशंस, आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस स्लाइड। इफ़ यू लुक हियर तो यू विल फाइंड that what we are telling you, what are the facts? So these are the facts. The facts are in last year रियासत पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों बाशमूल फौज, पुलिस, FC, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्होंने कुल मिलाकर 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, which comes to 206 IBOs per day। इसमें से 14,658 जो से हैं खैबर पख्तूनख्वा में किए गए हैं, बलूचिस्तान में 58,778 और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 1739।
इस साल जो टोटल दहशतगर्द जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स कहते हैं उनकी तादाद है 5397, 5400 के लगभग। इनमें से 3811 खैबर पख्तूनख्वा में,